हेलो फ्रेंड्स। ये जनवरी महीने का करंट अफेयर्स है। ये आपको बीपीएससी और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखते हैं यहाँ पे द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम टू बी रोल्ड आउट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स टू अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज हैज़ बीन नेम्ड पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अब क्या हो गया है कि नया फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो अंत्योदय अन्न योजना था और प्राइमरी हाउस होल्ड जो राशन कार्ड के तहत मिलता था अन्न, अब दोनों को मिला के एक हो गया है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये कब से इफेक्टिव है? तो 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, अब इसका देखते हैं कुछ फैक्ट्स। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द स्टेट्स, फ्री फूड ग्रेन्स विल बी प्रोवाइडेड अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर 2020 टू ऑल पीएचएच एंड एएवाई बेनिफिशियरीज। पीएचएच यहाँ पे क्या हो गया? प्राइमरी हाउस होल्ड हो गया। ठीक है, और अंत्योदय अन्न योजना एएवाई हुआ। तो अब सबको मिला के क्या हो गया है कि सबको, मतलब जिसको पहले राशन मिलता था उनके लिए, कि सभी के लिए अब फ्री फूड ग्रेन्स मिलेगा 1 जनवरी 2023 से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। फॉर इफेक्टिव एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NFSA 2013, इसमें देख रहे NFSA क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि NFSA मतलब कब आया था? तो 2013 में आया था और फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। PMGKY विल सबस्यूम द 2 सब्सिडी स्कीम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड सब्सिडी टू FCI एंड फूड सब्सिडी। तो आप लोग ये यहाँ पे 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कब से लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2023 से। ये किसके तहत ऐसा हुआ है? तो NFSA 2013 के तहत। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। अब अगला देखते हैं। द सेंटर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई पावर्ड कमिटी टू डिस्कस मेजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या की है? एक 17 मेंबर कमेटी गठन की है। किनके चेयरमैनशिप में? तो नित्यानंद राय जी के चेयरमैनशिप में की है, लद्दाख के यूनिक कल्चर, लैंग्वेज और एम्प्लॉयमेंट को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला फैक्ट देखते हैं। ए 17 मेंबर कमिटी हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि किनके चेयरमैनशिप में? तो नित्यानंद राय जी के चेयरमैनशिप में। और कितने मेंबर की कमेटी थी? तो 17 मेंबर की कमेटी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। Captain Shiva Chauhan has become the first Indian Army women officer to be posted at a frontline post on the Siachen Glacier। अब यहाँ पे है कि जो कैप्टन शिवा चौहान है, फर्स्ट इंडियन आर्मी वीमेन ऑफिसर है। इसमें ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए है कि फर्स्ट इंडियन वीमेन आर्मी ऑफिसर का पोस्टिंग हुआ है सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, वो भी क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में क्या होता है? -50 डिग्री सेल्सियस होता है, और फर्स्ट इंडियन वीमेन आर्मी ऑफिसर है शिवा चौहान। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं Chauhan is posted at Siachen Kumar Post located at an altitude of around 15,600 feet in Siachen। और इनका पोस्टिंग कहाँ हुआ है? तो सियाचिन के कुमार पोस्ट पे, जो कितने हाइट पे, अल्टीट्यूड पे है? 15,600 हाइट पे है सियाचिन में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और क्यों मतलब वहाँ पे हम लोग ट्रूप मतलब रखते हैं, पोस्ट रखते हैं, तो वो देखते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तानी मिलिट्रीज फेस्ड ऑफ ईच अदर एट सियाचिन 1984 when India won control of key peaks under ऑपरेशन मेघदूत। एक क्या हुआ था 1984 में कि पाकिस्तान यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो तब से क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे आर्मीज को रखती है, और उस समय ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन के कुमार पोस्ट को वापस लिया, इंडिया में मिलाया गया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फॉर्मल वर्ल्ड रैपिड चैंपियन के हम्पी प्रोड्यूस्ड ए सुपरलेटिव परफॉर्मेंस टू क्लेम इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल फ्रॉम द वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप दैट कंक्लूडेड इन अल्मेटी कजाकिस्तान। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि वर्ल्ड ब्लिज चेस चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो अल्मेटी कजाकिस्तान में। अब इंडिया की जो फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल किनको मिला है? के हम्पी को मिला है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन को क्या है कि विंस ऑल 3 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल्स फॉर द थर्ड टाइम इन हिज करियर। अब मैग्नस कार्लसन को मतलब तीसरी बार वर्ल्ड का 3 चेस चैंपियनशिप टाइटल होता है वो मिला है। वर्ल्ड में अभी तक किन्हीं को तीनों नहीं मिला है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? मैग्नस कार्लसन ये है नॉर्वे के हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 32-year-old नॉर्वेजियन इज नाउ द होल्डर ऑफ ऑल 3 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल्स इन क्लासिकल रैपिड और ब्लिज फॉर द थर्ड टाइम इन हिज करियर, while no other player has even won both the rapid and
ब्लिस टाइटल्स इन द सेम ईयर। ठीक है, कोई अभी तक इन्हीं को तीनों साथ में नहीं मिला है, इनको मिल गया है। और 3 टाइटल्स का नाम क्या है, तो क्लासिकल, रैपिड और ब्लिच। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन नागपुर। 108th इंडियन साइंस नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ है, तो नागपुर में हुआ है। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस बिगेन ऑन 3 जनवरी 2023 एट राष्ट्र संत टुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर में हुआ है। ठीक है, द मेन थीम ऑफ द 2023 कॉन्फ्रेंस इज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थीम क्या है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वीमेन एम्पावरमेंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, थीम जरूर याद रखिएगा। और कहाँ पे हुआ था, 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, तो ये नागपुर में है। तो 2 फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन ईयर 1914। पहली बार कब हुआ था, तो 1940, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंस देन कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और हर साल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये मनाया जाता है। अब है अगला, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैन टूरिस्ट एक्टिविटी इन श्री सम्मेद शिखर जी लोकेटेड ऑन पारसनाथ हिल। जो यूनियन गवर्नमेंट क्या की है, इको सेंसिटिव के जोन होने के कारण श्री सम्मेद शिखर जी जो पारसनाथ हिल पे है उनको बैन कर दिया, टूरिस्ट के लिए बैन कर दिया। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ है कि ये कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, पारसनाथ हिल पे श्री सम्मेद शिखर जी, और किस समुदाय के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जैन कम्युनिटी इज प्रोटेस्टिंग ओवर डिमांड्स रिलेटेड टू 2 होली साइट्स, सम्मेद शिखर ऑन पारसनाथ हिल इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड शत्रुंजय हिल इन पालिटाना भावनगर ऑफ गुजरात। ये 2 जगह के कारण जैन कम्युनिटी मतलब ये नाराज है कि गवर्नमेंट बैन क्यों किया, लेकिन गवर्नमेंट इको सेंसिटिव जोन होने के कारण बैन कर दिया। ठीक है, इन झारखंड देयर इज अ इशू ऑफ डिक्लेयरिंग पारसनाथ हिल एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड इको सेंसिटिव जोन विदाउट कंसल्टिंग द जैन कम्युनिटी, while in Gujarat there is a dispute over the temple in Shatrunjay Hill and related security concern। दोनों जगह कुछ इश्यूज के कारण बंद कर दिया गया है। अगला देखते हैं, रिसेंटली इन केरला, यहाँ पे रिसेंटली होगा, इन केरला द वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन सेटअप। पहली बार क्या हो गया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम केरला में इस्टेब्लिश किया गया है। अब इसका फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, दिस म्यूजियम गिव्स ए ग्लिम्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रैवनकोर किंगडम दैट रूल्ड फॉर 650 ईयर्स। और यहाँ इसमें क्या है कि ट्रैवनकोर किंगडम जो था, जो 650 साल था मतलब रूल किया था, तो उसका सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी इसमें दिखाया गया है। देयर इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट द फेमस बैटल ऑफ कोलाचल इन विच द ब्रेव किंग अनिजम तिरुनल मार्तंडा वर्मा 1729 to 58 ऑफ ट्रैवनकोर डिफीटेड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे भी ये भी बताया गया है कि जो ब्रेव किंग थे वो कैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराए थे, ये सब इसमें बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन फैक्ट ये है कि क्या है, तो केरला में वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम सेटअप किया गया, और केरला में कहाँ पे, तो तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, अगला देखते हैं। European Union formally approved Croatia becoming the 20th member of the Euro common currency at the start of 2023। क्रोशिया क्या हो गया कि 20th मेंबर हो गया यूरो कॉमन करेंसी का। ठीक है, अब टू अडॉप्ट द यूरो क्रोशिया हैड टू फुलफिल क्राइटेरिया ऑफ प्राइस एंड एक्सचेंज रेट्स स्टेबिलिटी, sound public finances and moderate long term interest rates all measured against EU benchmarks। ठीक है, तो कुछ कुछ क्राइटेरिया है जिस पे क्रोशिया को अपने आप को फुलफिल करना पड़ेगा यूरो कॉमन करेंसी में बने रहने के लिए। ठीक है, अब है क्रोशिया इन साउथ ईस्टर्न यूरोप हैज़ बीन ए इंडिपेंडेंट कंट्री सिंस 1991 व्हेन इट लेफ्ट देन फेडरल यूगोस्लाविया। पहले क्या था कि क्रोशिया यूगोस्लाविया फेडरल का पार्ट था। ठीक है, 1991 से जो क्रोशिया है इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आ गया था। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं फैक्ट्स। नेबरिंग स्लोवेनिया ऑल्सो एन एक्स यूगोस्लाविया रिपब्लिक एंड नाउ EU मेंबर्स अडॉप्टेड द यूरो इन 2007। जैसे क्रोशिया अभी यूरो को अडॉप्ट कर लिया, वैसे ही क्या है कि स्लोवेनिया जो क्रोशिया का नेबरिंग कंट्री था वो भी यूगोस्लाविया फेडरल का एक पार्ट था, उसने भी EU मेंबरशिप वो ले लिया था। कब, 2007 में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रोशिया क्या है, 20th मेंबर है यूरो कॉमन करेंसी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश गेट ए स्ट्रैटेजिक ब्रिज लीडिंग टू चाइना बॉर्डर।
ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द 100-meter लॉन्ग सियोम ब्रिज ऑन द अलोंग यिंगकियोंग रोड ओवर द सियोम रिवर इन सियांग डिस्ट्रिक्ट। अब क्या है कि इसमें इम्पॉर्टेंट है कि सियोम ब्रिज कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इस किनके द्वारा ये इनॉग्रेट हुआ था, तो राजनाथ सिंह इनको किए थे, ठीक है। तो अब यहाँ ये चीज़ हो गया, और ये कितना लंबा ब्रिज है, तो 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2023 विल बी हेल्ड इन भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ देखिएगा कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ पे होगा, तो भोपाल में होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखते हैं इसका फैक्ट। दिस टाइम द खेलो इंडिया गेम्स विल बी हेल्ड फॉर ए टोटल ऑफ 13 डेज। इस बार 13 दिनों के लिए होगा। कब से कब तक होगा, तो 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक होगा। अब अगला फैक्ट इसका देखते हैं। इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम लॉन्च इन 2017-18। तो ये भी हो सकता है कि खेलो इंडिया गेम्स मतलब लॉन्च कब किया हुआ था, तो 2017-18 में हुआ था। एम्स एट इम्प्रूविंग इंडिया स्पोर्ट्स कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल थ्रू ऑर्गेनाइज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर्ड स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अगला देखते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसका फैक्ट्स देखते हैं। इट्स पर्पज इज टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी इन द वर्ल्ड एंड टू प्रेजेंट हिंदी एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसका क्या है, क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, इसलिए कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और इसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। कब, तो 10 जनवरी को। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नागपुर। पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, तो नागपुर में। कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1974 को। इसीलिए 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। तो यहाँ पे ये फैक्ट भी याद रखिएगा, पहला कब हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1974 में हुआ था। सिंस देन दिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। तब से हर साल वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन मॉरिशस। ये फैक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 फैक्ट हो गया, तीनों याद रखिएगा। अब है उमरान मलिक हैज़ रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर, ठीक है। उमरान मलिक जो है फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बन चुके हैं, ठीक है। उमरान मलिक बॉल्ड एट 155 किलोमीटर पर आवर ऑन द स्पीड रडार इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट श्रीलंका, ठीक है। अब अगला देखते हैं। NTPC हैज़ कमीशनड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट एट सूरत, ठीक है। NTPC जो क्या की है कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश की, कमीशन की है, तो सूरत में की है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कमीशन विथ ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इन द पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क ऑफ NTPC एट कवास टाउनशिप, सूरत, गुजरात में। तो यहाँ पे मेन है कि ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, तो सूरत, और कौन की है, तो NTPC की है। अगला फैक्ट इसका देखते हैं। दिस सेटअप इज गियर्ड अप टू सप्लाई H2NG नेचुरल गैस टू हाउस होल्ड ऑफ कवास टाउनशिप एट आदित्य नगर, सूरत, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन इन कवास इज मेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग पावर फ्रॉम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 1 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, सेड द कंपनी। ये ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करके, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन व्हेन ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस रिड्यूसेस CO2, तो इमिशंस कीपिंग नेट हीटिंग कंटेंट सेम, ठीक है। दिस फीट इज अचीव्ड ओनली बाय फ्यू सेलेक्ट कंट्रीज लाइक UK, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। और ऐसा जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है, UK में, जर्मनी में और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला देखते हैं। In a 4:1 majority decision, the Supreme Court of India upheld the validity and legality of the demonetization of high value currency notes. जो उस डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें जो हम सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का बेंच बना था, उसमें 4 जज सपोर्ट में थे और इसके 1 अगेंस्ट में थे, 1, ठीक है। तो 4:1 का रेशियो था डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई वैल्यूड करेंसी नोट्स के लिए। अब यहाँ देखते हैं अगला फैक्ट। ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन 5 मेंबर बेंच हेडेड बाय जस्टिस S.A. नज़ीर सेड द सेंटर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कुड नॉट हैव बीन फ्लॉड एज देयर वाज कंसल्टेशन बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। ये 5 मेंबर जो तो उसमें 4 इसके सपोर्ट में है कि डिमोनेटाइजेशन एक अच्छा स्टेप था, और 1 सपोर्ट में नहीं थे। हेड कौन किए थे, S.A. नज़ीर। तो ये हेड कौन के थे, S.A. नज़ीर, और रेशियो 4:1
याद रखिएगा। जस्टिस BV नागरत्ना was the only dissenting voice in the 5-judge bench of the Supreme Court which gave its verdict on the center's 2016 decision on demonetization। ठीक है, अब अगला देखते हैं। Vinay Prakash Singh has been elected as the Secretary General of the Asia Pacific Postal Union। ठीक है, तो विनय प्रकाश सिंह को सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। इंडिया हैड टेकन ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। अभी इंडिया इसको लीड कर रहा है। विनय प्रकाश सिंह हैज़ बीन इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ APPU फॉर अ टर्म ऑफ 4 years। विनय प्रकाश सिंह कितने दिनों तक रहेंगे सेक्रेटरी? तो 4 साल को लेंगे एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन इज हेडिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द पोस्टल सेक्टर। पहली बार, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार क्या है कि इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा है, मतलब इसके हेड इंडिया के हैं। APPU इज हेड क्वार्टर इन बैंकॉक थाईलैंड और एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक। तो कुछ कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, इसलिए लिख दी हूँ फैक्ट्स ताकि आप लोग को हेल्प करे। कोई भी अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आप लोग उसको आसानी से बना सके। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बैंकॉक में है। ठीक है, इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? 32 कंट्रीज़ हैं। और ये क्या, इसका पहली बार इंडिया हेड कर रहा है। और कौन हेड कर रहा है? तो विनय प्रकाश सिंह। और कितने सालों के लिए? तो 4 साल के लिए। तो ये 2-3 फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। Recently, Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has inaugurated the National Genome Editing and Training Center at National Agriculture Food Biotechnology Institute, मोहाली, पंजाब। ठीक है, मोहाली पंजाब में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का वो एस्टेब्लिशमेंट इनॉग्रेशन हुआ है। अब इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। NGETEC is equipped with state-of-the-art facilities which is suitable platform to adopt various genome editing methods including CRISPR, CAS, meditated and to meet the regional। और इसमें क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी से जीनोम का के बारे में सब चीज़ यहाँ होगा। तो ठीक है, तो इसीलिए इसमें सारा फैसिलिटीज़ होगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म टू अडॉप्ट वेरियस जीनोम एडिटिंग मेथड, यहाँ पे वेरियस जीनोम एडिटिंग मेथड को यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द 4-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी 2023 IFANS। ठीक है, तो मेन यहाँ पे याद रखिएगा कि नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो मोहाली पंजाब में। कौन किए हैं? तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, अगला देखते हैं। Portugal's star striker Cristiano Ronaldo has joined Al Nassr, the football club of Saudi Arabia। जो पोर्तुगल के स्टार जो फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने अल नसर जो फुटबॉल क्लब है सऊदी अरबिया का, वो ज्वाइन कर लिए हैं। Just before the FIFA World Cup 2022, his contract with the famous football club Manchester United was broken। पहले ये किस में थे? मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे। अब ये अल नसर जो सऊदी अरबिया का फुटबॉल क्लब है उसको ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, अब इनका कॉन्ट्रैक्ट कब तक के लिए वो देखते हैं। ही हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद अल नसर फॉर अबाउट 2.5 years। हिज कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लब इज टिल जून 2025 तक ये करेंगे अल नसर के साथ। अगला देखते हैं। International Institute of Information Technology Bangalore has developed a platform to provide Aadhaar-like digital identities for 9 countries। जो International Institute of Information Technology Bangalore का है, वो डेवलप किया एक प्लेटफॉर्म आधार-लाइक डिजिटल आइडेंटिटीज़ कितने कंट्रीज़ के लिए? तो 9 कंट्रीज़ के लिए। तो ये मेन फैक्ट है। ठीक है, द मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म इसे डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म क्या है? मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये कौन कौन से 9 कंट्रीज़ हैं? सिटीजन ऑफ फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथियोपिया, रिपब्लिक ऑफ गुयाना, सियरा लियोन, बुर्किना फासो एंड टोगोलिस रिपब्लिक। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे इनरोल करेगी। फिर अगला देखते हैं। UIDAI has recently launched the facility of head of family based ऑनलाइन एड्रेस अपडेट इन आधार।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच एनी सिटीजन कैन अपडेट हिज आधार एड्रेस विद द कंसेंट ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। अब क्या है कि इसमें आधार में एक फैसिलिटी दिया गया है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उनके बेसिस पे एड्रेस चेंज किया जा सकता है। दिस विल बी ऑफ स्पेशल हेल्प टू दोज मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड हु डू नॉट हैव एनी एड्रेस प्रूफ ऑफ देयर ओन और डू नॉट हैव द करेक्ट एड्रेस अपडेटेड। इससे क्या होगा कि क्या हो जाता है कि कभी कभी किसी मेंबर के पास एड्रेस प्रूफ नहीं हो पाता है, तो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर्स के बेसिस पे वो एड्रेस को प्रूफ करवा सकते हैं। एनी सिटीजन अबव 18 years of age can be a HOF head of family for this purpose and can share his address with his relative through this process। इसमें क्या होता है कि कोई एक मेंबर जिसका 18 साल से ज़्यादा उम्र का है HOF बन सकता है और किसी रिलेटिव्स का एड्रेस को प्रूफ करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।